इस एपिसोड में कई सारे इम्पोर्टेंट कनेक्शंस एस्टेब्लिश होने वाले हैं और कुछ मज़ेदार चीज़ें भी हैं। तो एक क्विक रिकैप से शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हमें पता चलता है सीटू जिस लड़की ने लेलुश को गियास दिया था वो जिंदा है। सुजाकू की मुलाकात होती है प्रिंसेस यूफीमिया ली ब्रिटेनिया से और कॉर्नेलिया एरिया 11 आकर जीरो को पकड़ने के बारे में साफ साफ कह देती है। एपिसोड की शुरुआत में एक अनजान खंडहर जैसी जगह में एक आदमी आकर एम्पेरर को कहता है कि प्रिंस क्लोविस की बॉडी पहुंच गई है। बिना कोई दुख प्रकट किए एम्पेरर कहता है, मैं बस अभी अभी क्लोविस से बात कर रहा था। अब हम पहुंच गए हैं एशफोर्ड एकेडमी में, जहां पर सुजाकू के आने से स्टूडेंट्स के बीच इनसिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि वो एक 11 होने के साथ उस पर आतंकवादी होने के आरोप जो लगे हुए हैं। सुजाकू को लेकर नीना सबसे ज़्यादा परेशान है, मगर शर्ली उससे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ती है तो रिवल उसे रोक लेता है। लेलुश खड़ा होता है और बाहर जाते वक्त गेट के पास रुककर एक सीक्रेट सिग्नल देता है, जिससे सुजाकू समझ जाता है कि छत पर मिलना है। अब फाइनली सुजाकू अकेले में लेलुश से बात कर पाता है और लेलुश उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। सुजाकू कहता है वो बस 7 साल पहले का कर्ज चुका रहा था और पूछता है कि उस कैप्सूल वाली लड़की का क्या हुआ। लेलुश झूठ कहता है कि वो लड़की धमाके के दौरान अलग हो गई। सुजाकू पूछता है अब वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहता है लेलुश वी ब्रिटेनिया मर चुका है और अब मैं लेलुश लैम्पेरूज नाम से जाना जाता हूँ। इसके बाद सुजाकू कहता है कि प्रिंसेस यूफीमिया की वजह से वो स्कूल पर है, क्योंकि प्रिंसेस के हिसाब से एक 17 साल के लड़के को स्कूल में होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूफीमिया अपने भाई क्लोविस के आर्टवर्क्स देख रही है, जिसमें से एक में लेलुश, ननली और मैरियन हैं। किसी पहाड़ के पास ब्रिटेनियन मिलिट्री और टेररिस्ट्स के बीच लड़ाई चल रही है। कॉर्नेलिया ऊपर से आकर आसानी से उनके पुराने वेपन्स को चकमा दे देती है और अकेले ही अंदर चली जाती है। उसे देखते ही सब लोग गोलियों की बारिश करने लगते हैं, जो व्यर्थ है। वहाँ पर भी जीरो का नामो निशान नहीं मिलता है और कॉर्नेलिया उन्हें ख़त्म कर देती है। ननली घर वापस आती है और लेलुश कहता है कि उसके लिए एक खास तोहफा रखा हुआ है। अब सुजाकू बिना आवाज़ किए आकर ननली के हाथ को पकड़ता है। वो तुरंत समझ जाती है कि वो कौन है। इसके बाद वो तीनों मिलकर डिनर के साथ कई सारी बातें करते हैं। लेलुश अब चाय की केटली को लेकर अंदर आता है तो वहाँ पर सीटू सवाल करती है कि क्या उस लड़के के साथ रहना सही है। लेलुश बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, वो मेरा दोस्त है। गिलफर्ड आकर जेरेमाया को आज़ाद करके कहता है कि कोर्ट को ऑरेंज के बारे में कुछ नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया जा रहा है, मगर तुम्हें 3 रैंक नीचे भेज दिया गया है। अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम फिर से पायलट बनकर शुरू करोगे या एक ऑरेंज फार्म खड़ा करोगे। सुजाकू निकलने वाला है और जाने से पहले कहता है कि स्कूल में उन दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, वरना दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लेलुश इस बात के सख्त खिलाफ है, लेकिन बात यहीं पर रुक जाती है और सुजाकू जाने लगता है। आज का दिन सुजाकू के लिए थोड़ा दिक्कतों भरा होने वाला है। लेलुश उस पर खास ध्यान नहीं देता है, मगर वो क्लास के अंदर आते ही सब शांत हो जाते हैं। आज योगी लेलुश को कॉल करके ब्लड ऑफ द सामुराई के साथ कॉर्नेलिया ने क्या किया वह सब बताता है। लेलुश कहता है चिंता मत करो, हम उसे वक्त आने पर संभाल लेंगे। अब वो सुजाकू को देखकर समझ जाता है कि उसका दिन कितना बुरा चल रहा है। नीना अकेले कंप्यूटर में कुछ काम कर रही है और ननली वहाँ पर आ जाती है। नीना उसे कहती है कि वो 11 से बहुत डरती है, इसीलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सुजाकू उनके क्लास में है। अब हम देखते हैं कि सीटू ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसी वक्त एक बिल्ली अंदर आ जाती है। सीटू अंदर आती है और वहाँ पर लेलुश अपने मास्क को एक सूटकेस में छुपा रहा है। इतने में ननली आकर उसे चाय पीने को बुलाती है और लेलुश उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ वो बिल्ली सूटकेस से खेलते हुए नीचे गिर जाती है और सीटू के पलटते ही वो वहाँ से निकल जाती है। लेलुश ननली के साथ चाय पी रहा है और उसकी नज़र पड़ती है बिल्ली पर, जिसने उसका मास्क पहन रखा है। बिना कोई सोच विचार किए वो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगता है। बिल्ली बाहर निकल आती है और भागते हुए लेलुश बोल रहा है, एक बिल्ली
एक बिल्ली की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। ननली अब काउंसिल मेंबर्स को बुलाकर कहती है कि एक बिल्ली ने लेलुश की कोई खास चीज़ चुरा ली है। वो बहुत घबराया हुआ था। ये सब सुनकर मिली कहती है, तुम चिंता मत करो, लेलुश से पहले बिल्ली को पकड़कर हम उसके सीक्रेट का पर्दाफाश कर देंगे। लेलुश बिल्ली को दौड़ाते हुए सोच रहा है, अगर टेररिस्ट उसके साथ होते तो वो लोग प्लान बनाकर बिल्ली को घेर सकते थे। वो बिल्ली बचते हुए स्कूल के अंदर चली आती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जीरो के मास्क को देख लेते हैं और लेलुश उन पर गियास यूज़ करके सब भूल जाने को कहता है। इसी वक्त मिली अनाउंस करती है कि स्कूल में एक बिल्ली घूम रही है जिसके पास कुछ खास सामान है। जो भी उसे पकड़ेगा उसे स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से एक किस मिलने वाली है। ये सुनकर कालन के भी होश उड़ जाते हैं और अचानक झाड़ियों से स्टूडेंट्स निकल आते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरा स्कूल, लिटरली पूरा स्कूल बिल्ली को ढूंढने में लग गया है। कालन भागते हुए शर्ली से टकरा जाती है और वो दोनों सोचते हैं कि मिलकर उस बिल्ली को पकड़ने में ही समझदारी है। दूसरी तरफ मिली बाहर आकर रिवल के बाइक पर बैठ जाती है। रिवल अपनी धुआंधार बाइक से उसे पकड़ने निकल पड़ता है। इसके बाद कालन और शर्ली मिलकर उस बिल्ली को एक जगह पर फंसाने में कामयाब रहते हैं। वो दोनों अब डिसाइड करने लगते हैं कि कौन जाकर उसे पकड़ेगा। इतने में वो बिल्ली निकलकर छत के ऊपर जाने लगती है और उसी वक्त सुजाकू उसे देख लेता है। अब सुजाकू की मुलाकात होती है लेलुश से। वो दोनों तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, मगर सुजाकू आसानी से लेलुश को पीछे छोड़ देता है। बाहर से सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि बिल्ली ऊपर है और सुजाकू उसे पकड़ने वाला है। इतने में लेलुश भी छत पर आ जाता है और उसे रुकने को कहता है, मगर सुजाकू उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इसी बीच लेलुश फिसल जाता है। ये देखकर सुजाकू फिसलते हुए नीचे आता है और लेलुश को पकड़ लेता है। अब लेलुश देखता है कि वो बिल्ली मास्क को गिरा देती है और वो चैन की सांस ले पाता है। सुजाकू उसे ऊपर खींचता है और मिली ननली को बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ। सुजाकू उस बिल्ली को पकड़कर नीचे आ जाता है। काउंसिल मेंबर्स पूछते हैं कि उसके पास क्या था, तो सुजाकू कहता है उसने ठीक से नहीं देखा। ये सुनकर मिली और शर्ली का मुंह सूख जाता है क्योंकि लेलुश का राज उनके हाथ लगने से बच गया। अब लेलुश नीचे आता है और कालन पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सुजाकू इनकार कर देता है, मगर लेलुश कहता है ये मेरा दोस्त है। वो मिली से रिक्वेस्ट करता है कि सुजाकू को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने की परमिशन दी जाए। मिली थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है और ये सुनकर सुजाकू भी खुश हो जाता है। इसके बाद ननली उन दोनों को अपना कान पास लाने को कहती है। वो दोनों ननली के पास आते हैं तो वो दोनों को एक किस देती है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल की अनऑफिशियल ही सही मगर मेंबर तो है। उसी दिन सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर बड़ी स्क्रीन पर प्रिंस क्लोविस के फ्यूनरल को देख रहे हैं। वहाँ पर एम्परर एक स्पीच दे रहा है जिसे कंट्री के सारे लोग सुन रहे हैं। एम्परर का स्पीच बहुत कड़क है मगर रेसिस्ट टाइप का लग रहा है। उसकी स्पीच से नहीं लग रहा है कि उसे अपने बेटे की मौत पर थोड़ा सा भी दुख है और ये सब सुनकर सुजाकू का खून खौल रहा है। सीटू ये सब टीवी में देखकर कहती है, तो ये है लेलुश का असली दुश्मन। इस एपिसोड के साथ कई सारे शुरुआती कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। हमेशा की तरह एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट कर देना। आगे के एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।